हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीजीएल 2020 का जो लास्ट हमारे पास प्रीशियस टाइम बचता है, जो एक मंथ हम लेकर चलते हैं। अभी 35 से 40 दिन के बचे हैं, पर हम इसे एक मंथ लेकर चलते हैं और एक मंथ के हिसाब से हमें लास्ट 1 मंथ में क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। दोस्तों, मैं आप अपनी हर एक वीडियो में बोलता हूं आपको कि हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। दोस्तों, हार्ड वर्क के साथ साथ आपको जरूरत है स्मार्ट वर्क की। किसके लिए? सक्सेस के लिए। ठीक है, तो आपने दोस्तों जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब बारी है उसको व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करने की, मतलब कि उसको एकदम अरेंजमेंट करने की, उनको जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है और रिवाइज करने की। दोस्तों, एग्जाम्पल जैसे कि आप अपने मकान बनता है, मकान जब पूरा खड़ा हो जाता है उसके बाद में मकान की सुंदरता कब बढ़ती है? जब उस पर कलर होता है, उस पर उसके अंदर हम फर्नीचर सेट करते हैं, उसको अच्छे से अरेंज करते हैं मकान को, तब से वो ज्यादा सुंदर दिखता है, बजाय उसकी जब हम ओनली सिर्फ ईंटों से बना मकान खड़ा करते हैं। तो वही बात है कि अब हमें जरूरत है अरेंजमेंट की, उसको और ज्यादा सुंदर बनाने की, ताकि एग्जाम में जब हमारे सामने क्वेश्चन आए तो सीधा डायरेक्ट माइंड पे क्लिक करे कि ये हमने ऐसे पढ़ रखा है। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, तो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे, तो आप वो फॉलो करके, क्योंकि गाइडेंस की देखो दोस्तों जरूरत होती है हमें, तो हमें एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि लास्ट टाइम में आपको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी कि सबसे पहले आपको दोस्तों कि प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर पे बात करते हैं कि अभी एक मंथ में आप पूरा सिलेबस तो कर नहीं पाएंगे, तो जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मोस्टली आप 2018 से अब तक के वो जितने भी एग्जाम्स हैं उनके करने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। और उससे क्या होगा दोस्तों कि आपका टोटल सिलेबस है वो रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, हर टॉपिक से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो उससे क्या है, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। और जो आपने टेस्ट दे रखे हैं पहले, या जो आपने अलग से नोटबुक बना रखी है जिसमें अलग से आपने क्वेश्चंस लिख रखे हैं, मैथ, जीएस, जीके, रीजनिंग, जो भी, उनको रिवाइज करिए। नया कुछ पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, जितना आपने पढ़ चुके हैं उतना ही काफी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। मोस्टली अगर मैथ की बात करें तो मैथ के तो आपको सभी प्रीवियस ईयर 2018 से अब तक के निकाल ही लेने हैं। नंबर 2 पर आपको मैथ की कैलकुलेशन पर पूरा पूरा ध्यान देना है, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आजकल ज्यादा पूछे जाते हैं, तो 15-20 मिनट आपको अलग से कैलकुलेशन के लिए निकाल लेने हैं। और दोस्तों, आपको मॉक टेस्ट है वो डेली देने हैं, डेली मॉक टेस्ट देने हैं। जैसे आपका एग्जाम होने से 5 दिन पहले आपको मॉक टेस्ट देने छोड़ देने हैं, क्योंकि लास्ट में कई बार क्या होता है कि एग्जाम टेस्ट का लेवल हाई आ जाता है, तो हम डीमोरलाइज हो जाते हैं कि हमारे मार्क्स कम आए हैं। तो दोस्तों, आपको अब से एक एक डेली मॉक टेस्ट तो देना ही देना है, और उसको अच्छे से रिवाइज करना है। वहां से आपको पता लगेगा कि हमारी यहाँ पर इस टॉपिक में गलती हो, तो वो टॉपिक आपको अभी एक बार उठा के एक बार देख लेने हैं कि यार इस टॉपिक में ये गलती हमारी हो रही है। ठीक है दोस्तों, मॉक टेस्ट देने का तरीका क्या रहेगा, टाइम क्या रहेगा? दोस्तों देखिए, अभी गर्मियों का टाइम है, बाई चांस आपकी शिफ्ट दोपहर वाली आ जाती है, तो आपको पहले तो दोपहर में सोना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप पहले आपकी बॉडी सेटअप भी आपको एक मंथ में करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका दोपहर वाली शिफ्ट में जैसे 1 बजे के आसपास होती है, उसमें आपका एग्जाम आ गया, तो आप क्या करेंगे? वही हमारा रूटीन, डेली रूटीन है, तो वहां नींद आएगी और हमारा जो माइंड है 100% की बजाय 60-70% काम करेगा, क्योंकि उस टाइम हमारे माइंड में नींद होगी। तो सबसे पहले दोपहर में सोना बंद करना है आपको, और कोशिश करें कि दोपहर में आप 1 बजे के आसपास हैं कि मॉक टेस्ट दे। कुछ ज्यादा कोशिश करेंगे आप दोपहर में 1 बजे के आसपास मॉक टेस्ट दें, क्योंकि आपकी शिफ्ट दोपहर वाली भी आ सकती है। ठीक है, और बीच बीच में जैसे आप 4-5 मॉक टेस्ट आप 10 बजे के आसपास दीजिए, क्योंकि वो भी शिफ्ट होती है, क्योंकि बॉडी प्रिपरेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और 3-4 बजे के आसपास 4 बजे के आसपास भी 4-5 मॉक टेस्ट दे दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका माइंड सेटअप हो जाएगी। आप 3 टाइम हो गए। ज्यादा हमें दिक्कत कब आती है? दोपहर के टाइम में, क्योंकि दोपहर के टाइम में लगभग गर्मियों में सभी के सोने की आदत होती है, तो वो नींद है हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है, तो उसको आपको सबसे पहले कवर करना है।
आपका मोस्टली यही पॉइंट है कि आपको अपना बॉडी सेटअप और जो चीजें आपने पढ़ रखी हैं उसको सुव्यवस्थित करना है। ठीक है, अगर हम उसके बाद में बात करें तो मैथ के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको निकालने हैं, जितनी कोशिश हो सके उतने, जो भी 2018 से अब तक के सभी एग्जाम्स के आपने निकाल रखे हैं, फिर भी उनको एक बार और निकालिए। और जो आपका टॉपिक जैसे टेस्ट देते हैं, आपको लगता है कि यार इस टॉपिक में ये इस तरह के क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, तो आप वो क्वेश्चन निकाल लीजिए, क्योंकि पूरा सिलेबस आप एक मंथ में नहीं कर पाएंगे कवर। तो आपका जो टॉपिक या तो वीक है उसको भी आप कवर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही टाइम हमारा कवर अप का टाइम होता है। ठीक है, मैथ के बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों, मैथ के बाद अगर हम जीएस की बात करें, जीएस में भी सभी को दिक्कत आती है, और जीएस इतना बड़ा है कि हम उसे पढ़ नहीं सकते पूरा, कहीं से भी क्वेश्चन पुट कर सकता है। पर दोस्तों जीएस में जितना आपने क्वेश्चंस लिख रखे हैं वो क्वेश्चंस आपको एक बार पढ़ लेने हैं। ठीक है, और नंबर 2 पर आपको दोस्तों ल्यूसेंट है ना, जो एक मंथ में आपको क्या करना है, जो ल्यूसेंट आती है जीके या जीएस की, जो स्टूडेंट है वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो ल्यूसेंट तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है कि जो हर टॉपिक के पीछे जो डिब्बे बने होते हैं ना, वो डिब्बे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट डिब्बे होते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता, पहला जो वेद वगैरह है, उनपे जो साइड में डिब्बे बने हुए, लास्ट में डिब्बे बने हुए कि इसकी खोज किसने की, ये डिब्बे तो दोस्तों आपको कवर करने ही करने हैं, क्योंकि इनमें से आपको मोस्टली क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिल जाएंगे। और पूरा जो चैप्टर होता है उसका जो ब्रीफ में दिया होता है, उन डिब्बों के अंदर आपसे क्वेश्चन दिए होते हैं सीधे डायरेक्टली। तो वो डिब्बे तो आपको पूरी कोशिश करें कि एक मंथ के अंदर आप निकाल दें। और ल्यूसेंट के जो पीछे विविध वाला पोर्शन है उसको पूरा करने की कोशिश करिए, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके से आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक मंथ में आप पूरा तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो कोशिश कीजिए कि आप ये चीजें हैं जो कि पढ़िए, ताकि अच्छे से आप रिवाइज कर पाए, जैसे आपको जो डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होते हैं यहाँ से वो आप कवर अप कर पाए। और दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें तो क्रोनोलॉजी, या आप मेरा तो मानना है कि क्रोनोलॉजी में पर मंथ का कंप्लीट जीके जीएस दिया होता है, करंट दिया होता है, तो वो आप करंट है कंप्लीट है जनवरी से लेकर अब तक की क्रोनोलॉजी, या मार्च से लेकर अब तक की तो पढ़ ही लीजिएगा। जनवरी से नहीं आप पढ़ पा रहे हैं तो मार्च से अब तक की जो कि क्रोनोलॉजी है हर मंथ की आती है, तो आप वो जरूर पढ़ के जाइएगा, रिवाइज करके जाइएगा एक एक 2 बार। इतना आराम से एक मंथ में हो जाएगा। 4-5 दिन एक क्रोनोलॉजी लेती है एक दिन में, अगर ढंग से पढ़े तो। और दोस्तों इंग्लिश में आपको दोस्तों वोकैबुलरी पर ज्यादा फोकस रखना है, जैसे इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड, सिनोनियम, एंटोनियम्स। आपने देखो दोस्तों पहले तो पढ़ ही रखे और उनको रिवाइज कीजिए, 2-3 बार उनको और रिवाइज कीजिए, ताकि देखिए दोस्तों अब आपको टाइमिंग तो पढ़ाने की बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 10 से 12 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक मंथ एग्जाम को अप्रोक्स बचा है आपके सीजीएल के एग्जाम को। हम मोस्टली एक मंथ लेकर चल रहे हैं, तो 35 से 40 दिन बचे हैं, पर हम इसे एक मंथ के में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि 2-4 दिन इधर उधर हमारे निकल जाते हैं एग्जाम में ऐसे वैसे। तो हमें एक मंथ का टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो आपको इसमें चीजें रिवाइज करनी है सभी। और वोकैबुलरी, ईडियम फ्रेजेस और वन वर्ड पर ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि जो हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप और भी कुछ पढ़ सकते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर जैसे मिरर ऑफ कॉमन एरर के पीछे पेपर है 300 से 400, उनमें से जितने पेपर आपके 5 से 7 के हिसाब से डेली हो सकते हैं उतने पेपर कीजिए। उनसे आपकी क्या ग्रामर भी रिवाइज हो जाएगी। देखिए दोस्तों, आप मॉक टेस्ट तो दे रहे हैं, वहां पे आपकी सभी चीजें रिवाइज हो ही रही हैं, पर फिर भी इतना आप जरूर कीजिए। और अगर आप मान लीजिए और कहीं से प्रीवियस ईयर जैसे किरण की कुछ बुक आती है, वहां से आप एरर के लिए स्पेशली कर रहे हैं, तो आप वो कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी बुक अच्छी लगती है, वैसे मिरर अच्छी है क्योंकि उसमें बैंक वगैरह के सभी के पेपर हैं, 300 से 400 के आसपास पेपर हैं वो दे रखे हैं, तो उसको आप करिए जितने आपसे हो पाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे मैथ, इंग्लिश और जीएस की बात कर ली है। रीजनिंग दोस्तों आपको 1-2 टॉपिक है कैलेंडर और कोलोक वाले, वो आप देख लीजिए, और बाकी आप टेस्ट देते रहेंगे तो वहां पे आपकी रीजनिंग के सभी टॉपिक रिवाइज होते रहेंगे। अलग से आपको कोई बुक पढ़ने की इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं। ठीक है, मोस्टली हमने सभी पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं इस वीडियो में। और दोस्तों बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि ये टाइम आपका बॉडी सेटअप का और आपकी जो चीजें पड़ी हुई हैं उनको रिकॉल करने का, रिवाइज करने का, अरेंज करने का टाइम है।
नया पढ़ने की कुछ अब जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि नया पढ़ेंगे तो वो आपको काम कहीं भी नहीं आने वाला, क्योंकि एक चीज अगर हम 2-3 बार पढ़ते हैं तो ये हमारे माइंड में बिल्कुल फिक्स हो पाती है। ठीक है, एक बार पढ़ने में याद हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर एक बार पढ़ने में चीजें नहीं याद हो पाती हैं, कुछ कुछ चीजें हम भूलने लगते हैं बीच में से। तो आपको मतलब नई चीज कोई पढ़नी नहीं है, आपके जो भी पढ़ा हुआ है उसको आप रिवाइज कीजिए, मेनली यही बात है। ठीक है, मोस्टली हमने सभी पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा। और बाकी भी स्ट्रेटेजी मैंने डाली हुई है चैनल पर, मैथ की अलग से वीडियो डाली हुई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश की डाली हुई है, तो वो लिंक दे दूंगा, आप वो भी देखना चाहे तो देख सकते हैं, नहीं तो अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है दोस्तों, अभी की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।